इसलिए बेहतर यह है कि हमें यूज्ड प्लास्टिक का ट्रीटमेंट ढूंढ लेना चाहिए। आप देख सकते हो यहाँ पर किस तरीके से प्लास्टिक हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहा है। यदि इसका बहुत जल्दी प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं ढूंढा गया तो कुछ टाइम बाद में खाने में भी प्लास्टिक ही मिलेगी। आपको पता है प्लास्टिक बनता कैसे है? प्लास्टिक एक क्रूड ऑयल का ही बचा हुआ मटेरियल है। क्रूड ऑयल से सबसे पहले पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, केरोसिन बनता है और उसके बाद में जो पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट बचता है उससे प्लास्टिक को बनाया जाता है। और आज के टाइम में प्लास्टिक से पेट्रोल बनाया जा रहा है, यानी जहाँ से प्लास्टिक बनी थी उस चीज को वापस उसी में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। तो यह कोई बहुत ज्यादा नया कंसेप्ट नहीं है। प्लास्टिक को बनाने में जो मेन कंपोनेंट है वह है हाइड्रोजन और कार्बन। इसके अलावा जिस टाइप की प्लास्टिक होती है उसके हिसाब से यहाँ पर एक्स्ट्रा मटेरियल भी ऐड किया जाता है, लेकिन मेनली यहाँ पर हाइड्रोजन और कार्बन की एक लंबी चेन होती है। जितने भी टाइप के प्लास्टिक हो जैसे लो डेंसिटी, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, उन सबको सबसे पहले 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है, वह भी ऑक्सीजन की एब्सेंस में, क्योंकि ऑक्सीजन यदि प्रेजेंट होगा तो यह प्लास्टिक लिक्विड में नहीं बदल पाएगा, यह सिर्फ CO2 और वाटर वेपर में बदल जाएगा जिसका कोई भी यूज नहीं है। इसलिए सबसे पहले प्लास्टिक को 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है और यहाँ पर हीटिंग के लिए कोई रिएक्टर भी यूज कर सकते हैं और हमारा प्रेशर कुकर होता है उसको भी रिएक्टर की तरह काम में ले सकते हैं कोई नॉर्मल प्रोजेक्ट में। जब प्लास्टिक बिना ऑक्सीजन के हीट होगी तो इससे वाटर वेपर निकलेंगे और यह जो हीटिंग की प्रोसेस है इसको बोलते हैं पायरोलिसिस। असल में पायरोलिसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो प्लास्टिक में हाइड्रोकार्बन की चेन होती है उसको ब्रेक किया जाता है और जब यह चेन ब्रेक होगी तभी प्लास्टिक वाटर वेपर में बदल पाएगी। जो रिएक्टर होता है जिसमें इस प्लास्टिक को हीट किया जाता है उसमें इस केमिकल प्रोसेस को और फास्ट करने के लिए इन वाटर वेपर को कैटलिस्ट से पास करवाया जाता है, जहां पर जो भी केमिकल प्रोसेस है वह और ज्यादा फास्ट हो जाती है। जब यह वेपर कैटालिटिकली ब्रेक होने के बाद में बाहर निकलते हैं तो यह ठंडा होने के बाद में बाहर लिक्विड निकलता है और यह जो लिक्विड होता है इसमें लगभग डीजल का कंटेंट होता है। अब ऐसा नहीं है कि इस प्रोसेस से 100% प्योर डीजल मिलता है। जो डीजल की प्रॉपर्टीज होती है उसमें से लगभग 65% प्रॉपर्टीज इस लिक्विड की डीजल से मैच होती है और बाकी बचे 35% में कुछ हिस्सा पेट्रोल भी होता है, कुछ गैसेस भी होती है और कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल भी होता है। अब इस प्लास्टिक को पेट्रोल में बदलने के लिए सेम टू सेम यही प्रोसेस है, लेकिन पेट्रोल के लिए इसको 800 डिग्री सेल्सियस पर हीट करना होगा। अब इस प्रोसेस में हमें जो भी बाहर लिक्विड मिलता है वह 100% प्योर नहीं होता है, उसको 100% पेट्रोल और डीजल में बदलने के लिए हमें कुछ और आगे प्रोसेस करनी पड़ती है। लेकिन जनरली जो भी यहाँ पर लिक्विड मिलता है उसको डायरेक्टली भी यूज किया जा सकता है। यहाँ पर प्लास्टिक को पेट्रोल में कन्वर्ट करने का एवरेज कुछ इस टाइप का है। 10 kg प्लास्टिक से लगभग 7 से 7.5 kg तक लिक्विड कलेक्ट किया जा सकता है, यानी 1 टन प्लास्टिक से 750 लीटर लिक्विड कलेक्ट किया जा सकता है। और यह जो फ्यूल है इसको मार्केट में 40 से 45 पर लीटर की कॉस्ट में बेचा जा सकता है और जब इसको और प्योर पेट्रोल या डीजल की फॉर्म में बदला जाएगा तो इसकी थोड़ी कॉस्ट बढ़ जाएगी। लेकिन इस प्रोसेस में कोई भी ऐसी गैस बाहर नहीं निकलती है जो इन्वायरमेंट को पोल्यूट करती है। और यह जो आपने ऊपर प्रोसेस देखी है यह वैसे कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है, एकदम सिंपल प्रोसेस है। आपको YouTube पर बहुत सारे ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जो लोग पर्सनली प्लास्टिक को पेट्रोल में बदल रहे हैं, मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट टाइप दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर एक बात तो फिक्स है कि इस प्लास्टिक के अंदर एनर्जी तो है। अब इस एनर्जी से हम ऊपर वाली प्रोसेस से पेट्रोल डीजल भी बना सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकते हैं। जब इसी प्लास्टिक को 800 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर के ऊपर डायरेक्टली जलाया जाएगा तो यहाँ पर हाइड्रोकार्बन के जो कंपाउंड है वह जब ब्रेक डाउन होंगे तो यहाँ पर कोई भी टॉक्सिक गैसेज नहीं निकलेगी। अब ऐसा भी नहीं है कि कोई भी टॉक्सिक गैसेज यहाँ पर नहीं निकलेगी, क्योंकि प्लास्टिक में 99% हाइड्रोकार्बन होते हैं, लेकिन 1% होता है उसमें प्लास्टिक को कोई भी शेप देने के लिए कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड किया जाता है और उस एक्स्ट्रा मटेरियल से जब यह प्लास्टिक जलेगी तो एनवायरनमेंट में